प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। सवाल है कि खुशी कहां पर मिलती है? वेयर इज हैप्पीनेस फाउंड? आज मैं कुछ करोड़पति अरबपतियों के बारे में बताऊंगा। मेरे पास डेटा ये पश्चिमी लोगों का ही है। हमारे आसपास जो अरबपति है उनका डेटा नहीं है, क्योंकि शायद वो खुलकर बताते नहीं हैं। लेकिन कुछ ये फेमस लोग रहे हैं जिनको आप गूगल करके देख सकते हैं, और इनके क्या बयान रहे हैं ये मैं आपको बताऊंगा। तो पहला व्यक्ति है जॉन डेविसन रॉकफेलर। ये सारे अमेरिकन्स हैं और इन्होंने बड़ा इम्पैक्ट इस टाइम की, मतलब जब वो थे और जो आज हम देखते हैं, इन सब की टाइम की इकोनॉमीज पर इनका बड़ा इम्पैक्ट रहा, है ना। और ये जॉन डेविसन रॉकफेलर सीनियर, ये एक अमेरिकन बिजनेस इंडस्ट्रियलिस्ट थे और डोनर थे, जिनको फिलैंथ्रोपिस्ट कहते हैं, जैसे बिल गेट्स है आज, जो चैरिटीज़ में जहाँ पर बहुत ज़रूरतमंद होते हैं बच्चे लोग, प्रजा, उनको डोनेट करते हैं। और रॉकफेलर ये मॉडर्न इतिहास में, यानी 150-200 साल के इतिहास में, वो सबसे अमीर अमेरिकन माना गया है। ये नहीं कि आज कोई उससे ज़्यादा अमीर नहीं होगा, लेकिन एक नाम जो उसका था और जो उस टाइम उसने धन जो उसकी प्राप्त किया था, जो उसके नाम के साथ लगा हुआ था आंकड़ा, तो वो सबसे अमीर व्यक्ति माना जाता है। खैर आज नहीं है वो। और वो एक बड़े परिवार में पैदा हुआ था, परमेश्वर का भय भी मानता था। और वो कहता है कि मैंने करोड़ों रुपए बनाए, मिलियंस ऑफ डॉलर्स, लेकिन उससे मुझे कोई खुशी नहीं मिली। जब मैं एक साधारण दफ्तर में काम करता था और जब मुझे एक हफ्ते में करीब 250 रुपए मिलते थे, अगर मुझे वो दिन वापस मिलते हैं तो मैं लेने के लिए तैयार हूं। ये उसने अपने करियर के पीक पे कहा, जब उसके पास बहुत पैसा आ चुका था। आखिर में इसका शरीर बहुत कमज़ोर हो गया, सेहत टूट गई इसकी, और सिक्योरिटी गार्ड इसके साथ हमेशा रहता था। दूसरा व्यक्ति है बिली वैंडरबिल्ट। ये 1850 के आसपास की बात है। ये भी एक अमेरिकन बिजनेसमैन और डोनर था। और 1877 में इसके फादर एक्सपायर हुए, और फादर एक्सपायर होने पे परिवार को बहुत पैसा बटा, इन द सेंस मिरास में आया, और इसको $100 मिलियन मिले। $100 मिलियन अपने पिताजी से मिले उस टाइम, जो आज बहुत बड़ी कीमत है, रकम होती है। लेकिन इस $100 मिलियन मिलने के बाद 9 साल बाद ये बिली वैंडरबिल्ट भी मर गया। ये भी बहुत अमीरों में इनका नाम था। मरते टाइम इसने वो $100 मिलियन को $200 मिलियन बना लिए थे। लेकिन उसका ये कहना था कि $200 मिलियन की जो चिंता है, ये मेरे दिमाग और मेरी कमर के लिए बहुत बड़ा बोझ है। इतना बोझ है किसी को मार सकता है, और इसमें कोई भी आनंद नहीं है। फिर तीसरा व्यक्ति है जॉन जेकब एस्टोर।
इनका भी इतिहास करीब 1875 ईस्वी समझ लो आप। ये भी एक अमेरिकन बिजनेसमैन थे, रियल एस्टेट डेवलपर यानी प्रॉपर्टी डीलिंग, मकान, बड़ी बड़ी ज़मीन बेचना खरीदना, इन्वेस्टर थे, इन्वेंटर भी थे, एक वैज्ञानिक का सा काम भी करते थे, लेखक थे, और जो स्पेनिश अमेरिकन वॉर हुई थी इसमें ये लेफ्टिनेंट कर्नल थे। और आप लोगों ने टाइटैनिक के डूबने के बारे में सुना होगा निश्चित रूप से। तो इनकी डेथ टाइटैनिक के साथ हो गई। जब टाइटैनिक डूबी तो ये भी टाइटैनिक के साथ डूब कर मर गए। ये उस टाइम टाइटैनिक में जो सारे पैसेंजर्स थे उसमें सबसे धनी व्यक्ति ये था, और उस टाइम उसकी नेटवर्थ बहुत ज्यादा थी, आज के आंकड़े में बिलियंस ऑफ डॉलर्स थी। और बताते हैं कि इनका पेट ठीक नहीं रहता था, और मतलब इनका खाना पचता नहीं था सही रीति से, और दुखी रहते थे। और इसका ये कहना था कि मैं पृथ्वी का सबसे बड़ा अभागा व्यक्ति हूं, आई एम द मोस्ट मिजरेबल मैन ऑन अर्थ। और जबकि ये एक तौर से रिचेस्ट मैन था, या रिचेस्ट मैन में इनकी गिनती थी। नेक्स्ट व्यक्ति जो फेमस व्यक्ति है उसका नाम था हेनरी फोर्ड। ये भी 1875-1900 ईस्वी के आसपास का टाइम था। और हेनरी फोर्ड एक अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट था, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, और इसने फोर्ड मोटर कंपनी शुरू की। जो फोर्ड गाड़ी आप जानते हैं जो हमारे सड़कों पे भी चलती है। और इसी ने जो असेंबली लाइन टेक्निक है, यानी पूरी लाइन होती है पार्ट्स बनने की, ये हेनरी फोर्ड ने ही इंट्रोड्यूस की। और जो गाड़ी या ऑटोमोबाइल जो एक अमीरों की बात समझी जाती थी कि सिर्फ अमीर लोग इसको खरीद सकते थे और इसका आराम और कंफर्ट ले सकते थे कारों का, इसने इस मेंटालिटी को तोड़ा। और मिडिल क्लास फैमिली के लिए ये एक अफोर्डेबल, जो एक मिडिल क्लास फैमिली भी खरीद सकती और चला सकती, ऐसी गाड़ी ये सड़क पे लाया। और एक दो गाड़ी नहीं लाया, हजारों लाखों गाड़ी लाया है, क्योंकि असेंबली लाइन टेक्निक इसने इंट्रोड्यूस की। और 20वीं सदी में पूरी दुनिया पर इंपैक्ट पड़ा है ना। आज हम गाड़ियां ही गाड़ियां देखते हैं। और इसको ऑटोमोबाइल किंग कहते हैं, गाड़ियों का राजा। और इस गाड़ियों को राजा ने कहा कि काम करना मेरे लिए आनंद है, और काम करना ही मुझे जिंदा रखता है, और मेरे जीवन में कोई मकसद रहता है। लेकिन जब मैं एक मैकेनिक था तो तब मैं और खुश था आज के बजाय, है ना। वो उसका कहना था मैं मैकेनिक था तब भी मैं काम करता था मेहनत से, आज भी मैं मेहनत से काम करता हूं, लेकिन जब मैं साधारण व्यक्ति था तो मैं बहुत ज्यादा आज से खुश था। और आखिर व्यक्ति एंड्रू कार्नेगी, ये भी टाइम है करीब 1850-1900 ईस्वी के आसपास। ये एक स्कॉटिश अमेरिकन इंडस्ट्रियलिस्ट थे। ये भी फिलैंथ्रोपिस्ट थे, बड़े डोनर थे, चैरिटीज देते थे। और इन्होंने अमेरिकन स्टील इंडस्ट्री को बहुत बढ़ाया, और ये भी बहुत धनवान, सबसे धनवानों में से इनका नाम पड़ा। और इन्होंने एक स्टेटमेंट कहा कि जो करोड़पति है वो बहुत कम मुस्कुराते हैं। जो करोड़पति है वो बहुत कम मुस्कुराते हैं। तो ये इन लोगों की एक तौर से गवाही है। मेरे पास मुकेश अंबानी का डेटा नहीं है, किसी दिन वो भी यही बात कहेंगे और रिकॉर्ड पे होगा तब हम उस बात को भी कह पाएंगे, है ना, क्योंकि वो भी आज बहुत एक अमीर व्यक्ति है। बाइबल कहती है परिश्रम करने वाला चाहे थोड़ा खाए या बहुत, तो भी उसकी नींद सुखदायी होती है, परंतु धनी के धन के बढ़ने के कारण उसको नींद नहीं आती। मेहनती आदमी भूखा हो या पेट भरा हो उसको नींद आ ही जाती है,
शरीर थका है मेहनत के कारण, लेकिन धनी के धन बढ़ने से उसको नींद नहीं आती, है ना। एक व्यक्ति ने कहा कि $200 मिलियन का भार इतना है कि ना मेरा भेजा ना मेरी कमर उसको उठा पाती है, नींद चली जाती है। फिर प्रभु कहता है, हे इज़राइल तू क्या ही धन्य है, हे यहोवा परमेश्वर से उद्धार पाई हुई प्रजा, तेरे तुल्य कौन है। यानी प्रभु कहता है, अगर तू मुझे जानता है, तेरा मेरे साथ संबंध है, तो तू वास्तव में धन्य व्यक्ति है। तेरे तुल्य कोई नहीं है, क्योंकि तेरी शांति, तेरी खुशी मुझसे आती है। प्रभु को कहने का अर्थ यह है। एक राजा था जो दुनिया का सबसे बुद्धिमान राजा था। ना उससे पहले इतना कोई बुद्धिमान और धनी हुआ, ना उसके बाद कोई हुआ, जो स्त्रियों से जन्मा है। मैंने तुझसे 2 वर मांगे हैं, इसलिए मेरे मरने से पहले उन्हें मुझे देने से मुंह ना मोड़। ये प्रभु से प्रार्थना कर रहा है। अर्थात व्यर्थ और झूठी बात मुझसे दूर रख, मुझे ना तो निर्धन कर और ना धनी बना। प्रतिदिन की रोटी मुझे खिलाया कर। ऐसा ना हो कि जब मेरा पेट भर जाए तब मैं इनकार करके कहूं कि प्रभु कौन है, या आप भाग खोकर चोरी करूं और अपने परमेश्वर का नाम अनुचित रीति से लूं। इतना ना दे कि मैं तुझे भूल जाऊं, और इतना कम भी ना दे कि मैं चोरी करके तेरे नाम को खराब करूं। इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर, जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। परमेश्वर हमें फकीर बनाने के लिए नहीं बुलाता है, वो कहता है हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। लेकिन कहता है कि चंचल धन पर, उड़ जाने वाले धन पर आशा मत लगा। बाइबल कहती है पंख लगा के उड़ जाएंगे, परंतु परमेश्वर पर, उस चट्टान पर आशा लगा जो टलने की नहीं। प्रभु यीशु को एक पदवी दी गई है कि वो हमारी चट्टान है। इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धार्मिकता की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उससे रोटी मांगे तो वो उसे पत्थर दे? बेटा रोटी मांगता है तो क्या बाप पत्थर देता है? या मछली मांगे तो क्या उसे सांप देता है? सो जब तुम बुरे होकर, ये प्रभु यीशु ने कहा, जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा? अगर तुम स्वर्गीय पिता से, परमेश्वर पिता से मांगोगे तो वो क्यों ना अच्छी वस्तुएं तुम्हें देगा, बशर्ते कि आपकी प्रार्थनाएं वो सुने। और वो प्रार्थनाएं कब सुनता है? जब हमारा संबंध उसके साथ ठीक होता है। अपने बच्चों की, अपनी संतान की वो प्रार्थना सुनता है। और जब हम सच्चे पश्चाताप से उसके पास आते हैं, प्रभु यीशु पे विश्वास करते हैं, तो बाइबल कहती है कि हमें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार प्राप्त होता है। लिखा है, जिसने अपने निज पुत्र को भी ना रख छोड़ा, परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों कर ना देगा। अगर परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु को, जो उसका पुत्र है, इस जगत के लिए दे दिया, क्रूस पर वो कुचला गया, दुख उठाया, अपना लहू बहा दिया, तीसरे दिन जी उठा, अगर प्रभु यीशु को हमारे लिए दे दिया, तो ये संसार की रोजमर्रा की चीजें क्यों नहीं देगा? क्यों नहीं आवश्यकता अपने बच्चों की पूरी करेगा? है ना?
इसलिए अपना संबंध परमेश्वर से ठीक ठाक कर लो, क्योंकि खुशी और शांति और हैप्पीनेस प्रभु की ओर से ही आती है ना। आप उसकी बच्चे, बेटा बेटी आज बन सकते हैं अगर सच्चे हृदय से प्रभु यीशु को अपने हृदय में बुलाते हैं, उसके क्रूस के बलिदान पर विश्वास करते हैं, अपने पापों से पश्चाताप करते हैं और उसको त्याग देते हैं, या प्रभु से कहते हैं प्रभु मुझे सामर्थ दे कि मैं अपने पापों को अब त्याग सकूं। यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। तो प्रभु यीशु आपको आशीष दे और ऐसी खुशी दे जो धन या किसी भी सांसारिक चीज या व्यक्ति में नहीं मिलती। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।